सब्सक्राइब करें और पाएं रोज मजेदार कहानियाँ। शहर से बहुत दूर बसे एक गांव में धन्नू नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। मजदूर हूँ तो काम पर ही जाऊंगा, न कहीं चोरी करने जाऊंगा क्या। धन्नू दिन भर मेहनत मजदूरी किया करता और किसी तरह अपने भूखे पेट को भरता था। ओ सेठ, मुझे आज की मजदूरी दे देना। ऐसी बात नहीं थी कि उसके परिवार में ज्यादा लोग थे। एक पत्नी थी, वो भी थोड़े दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। धन्नू बहुत कोमल स्वभाव का आदमी था, लेकिन हमेशा वो उल्टी बातें किया करता था। भाड़ में गई नौकरी, तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है। कभी भी वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। इस वजह से उसे बहुत ही कम काम मिलता था। एक बार वो नदी किनारे अपने दोस्त के साथ बैठा था। भाई, अब मुझे काम तो मिल नहीं रहा, लेकिन इस बार जो भी काम मिलेगा मैं उसे मन लगाकर करूंगा। इतने में उस रास्ते से एक सेठ जा रहा था। धन्नू की बातें सुनकर सेठ ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम करोगे? हाँ हाँ सेठ जी, मैं बिल्कुल करूंगा। क्या तुम मेरे खेत में काम करोगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कितने पैसे दोगे? अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। धन्नू अब सेठ के खेत में काम करने लगा। धन्नू खेत में गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा होते होते सुबह से दोपहर हो गई। तभी उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई दी, अरे ये किस चीज की आवाज है? लेकिन वो फिर भी गड्ढा खोदता ही रहा। उसे गड्ढे में एक बहुत बड़ा मटका मिला। मटका इतना बड़ा था कि कई लोगों का खाना एक साथ बन सकता था। ये मटका आखिर यहाँ कैसे आया? इतने में उसकी कुल्हाड़ी जिससे वो मिट्टी खोद रहा था, वो मटके में गिर गया। मटके में गिरने के साथ ही 100 कुल्हाड़ी बन गई। अरे ये भला कैसे संभव है? ऐसा करता हूँ, जो मेरे पास सिक्के हैं मैं उन्हें इस मटके में डालकर देखता हूँ। ये सोचकर धन्नू ने अपने सिक्के मटके में डाला और सिक्के डालते के साथ ही 100 सिक्के बन गए। अरे वाह, ये तो जादुई मटका है। धन्नू अपने साथ मटके को घर ले जाता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये जादुई मटका है। ऐसा करता हूँ, एक बार और कुल्हाड़ी डालकर देखता हूँ। वापस से मटके में कई कुल्हाड़ियां बन गई। अब धन्नू कुल्हाड़ी बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे उसे कुल्हाड़ी बेचकर मिले थे, उन पैसों को वो जादुई मटके में डाल देता है और गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। धीरे धीरे ये बात गांव के सेठ को पता चला। भला ये धन्नू के पास इतने पैसे कहाँ से आए? सेठ धन्नू के पास चला जाता है। तुमने जब से मेरे खेत में काम किया है तब से ही तुम अमीर बने हो। सच सच बोलो, तुम्हें मेरे खेत से क्या मिला है? ये सुनकर धन्नू भौचक्का हो गया। मेरे पास तो अब बहुत धन है, क्यों न मैं मटका इस सेठ को दे दूं। धन्नू से वो जादुई मटका लेकर सेठ अपने घर चला जाता है। सेठ ने घर जाकर मटके में अपने सारे जेवर डाल दिए। जेवर 100 गुना हो गए। सेठ को लालच आ गया। भला एक मटके में क्या होगा? ये सोचकर वो मटके में झांका और उस मटके में गिर गया। सेठ के अंदर जाते ही वहां से 100 सेठ बाहर आए। अरे ये मैंने क्या कर दिया? सारे सेठ एक दूसरे से लड़ने लगे। ये सब देखकर सेठ वहां से भाग गया। शहर से दूर किनारे बसे एक गांव में बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा प्रख्यात था, इस कारण से वो बहुत ज्यादा धनवान था। अरे भाग्यवान, किधर हो? हाँ अभी आ रही हूँ। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़े घर में अकेले रहा करता था। ब्राह्मण का कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी जिसका विवाह वो बहुत पहले ही कर चुका था। ब्राह्मण ने अपने होने वाले दामाद की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की। उसने अपने दामाद का भविष्य भी पढ़ा अच्छा तो ये बात है। और सोच विचार करके अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन बीते ही थे कि ब्राह्मण का दामाद बुरी आदतों में फंस गया। वो रोज शराब पीता और कर्जे लेता था। बुरी आदतों के कारण वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। अपनी बेटी की इस प्रकार से दुर्दशा देखकर ब्राह्मण की पत्नी दुखी होती और ब्राह्मण को उसका जिम्मेवार ठहराती। तुमने ही हमारी बेटी के जीवन को नर्क किया है। बार बार वो एक ही बात कहती। अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हाँ बड़े आए भविष्य जानने वाले, कम से कम एक बार जाकर उनकी मदद तो कराओ। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। ब्राह्मण की इन बातों से उसकी पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी। कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। ऐसी बात नहीं थी कि ब्राह्मण अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता था, बल्कि उसने अपनी बेटी की कुंडली बहुत ही ध्यान से पढ़ी
ब्राह्मण को पहले से ही ज्ञान था कि मेरी बेटी को विवाह के बाद कठोर दुख के दिन देखने होंगे। वो चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में ये समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेंगे? हमारा कोई बेटा भी तो नहीं है, ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? थोड़े दिन के बाद जब ब्राह्मण के दामाद और बेटी खाने तक को मोहताज हो गए, क्यों ना पिताजी के पास चला जाए? मुझे लगता है तुम ठीक बोल रही हो। दोनों ब्राह्मण के घर चले जाते हैं। बेटी को देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश होती है और स्वादिष्ट भोजन कराया। दामाद को ब्राह्मण से मदद मांगने की हिम्मत नहीं हुई। कैसा कठोर पिता है, बेटी को कुछ धन दे देते तो उनकी भी मदद हो जाती। थोड़ी ही देर के बाद वे वापस लौटने लगे। माँ तो माँ होती है, उससे नहीं रहा गया और जल्दी जल्दी लड्डू बनाकर चोरी छिपे उसमें सोने के सिक्के रख दिए। लड्डू वो अपनी बेटी को दे देती है। बेटी और दामाद ने शर्म के कारण मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मण की पत्नी मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। ब्राह्मण के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। पैसे ना होने के कारण वे दोनों पैदल ही अपने घर की तरफ चल देते हैं। थोड़े ही दूर वे चले कि ब्राह्मण की बेटी सड़क पर गिर गई और उसे मोच आ गई। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। ब्राह्मण के दामाद ने एक रिक्शे को किराए पर ले लिया और फिर उसमें बैठकर दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ समय के बाद वे घर पर पहुंच गए। ब्राह्मण के दामाद के पास उस रिक्शे वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। भाई मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। अरे कैसे नहीं है? जब मेरे रिक्शे में बैठ रहे थे तब ध्यान नहीं था क्या? मेरे पास सच में पैसे नहीं है। हाँ तो फिर उस झोले में क्या है? इसमें तो लड्डू है। तो मुझे किराया के बदले ये लड्डू ही दे दो। रिक्शा वाला वहां से वो लड्डू लेकर चला जाता है। रिक्शे वाले के घर में राशन नहीं था, इसलिए वो लड्डू बेचकर राशन ले लेता है। उसी गांव में एक आदमी ने भगवान की पूजा रखी और प्रसाद लेने के लिए उसी दुकान पर गया जहां रिक्शे वाले ने लड्डू बेचा था। हलवाई ने वो लड्डू उस आदमी को दे दिया। अब पूजन करवाने के लिए उसने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को उसने दक्षिणा और प्रसाद दिया। ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। घर आकर जैसे ही ब्राह्मण प्रसाद खाने लगा, उस लड्डू से सोने के सिक्के निकले। ये सब देखकर ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी। अरे भाग्यवान, क्यों रो रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बात ब्राह्मण को बताई। तुम क्या सोचती हो, मैं अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता हूँ? अगर हम दामाद की हमेशा इस तरह ही मदद करेंगे तो वे हमसे ऐसा ही बार बार उम्मीद करेंगे और बुरी आदतों को भी वह नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने बाद ब्राह्मण के बेटी दामाद फिर घर आए। अब की बार उनकी स्थिति कुछ ठीक थी। पिछली बार जब वे खाली हाथ गए तो दामाद ने नई काम शुरू की और अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ दिया। एक बार की बात है, मनोहरपुर गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी। किसान दिन भर उसी जमीन में मेहनत करता और उससे जो भी अनाज होता उससे ही वो जैसे तैसे गुजारा करता था। पति की गरीबी के कारण किसान की पत्नी हमेशा भाग्य को कोसती थी। न जाने क्या देखकर मेरे माँ बाप ने इस कलमुहे के साथ मेरी शादी करवा दी। किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है। पत्नी की बात सुनकर किसान बहुत दुखी होता। न जाने कब मेरे भाग्य बदलेंगे। एक बार किसान खेतों से जल्दी काम खत्म कर घर आ जाता है। बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाने में क्या बनाए हो? किसान अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा होता है। इतने में किसान के दरवाजे के पास एक साधु पहुंचा। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। साधु महाराज का वचन सुनकर किसान अपने घर से बाहर आया। बालक, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। साधु महाराज, हम सभी तो पहले से ही इतने गरीब हैं और किसी तरह हम अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से कुछ दे पाएंगे? लगता है तुम्हारा भगवान से विश्वास उठ गया है। मेरा साथ तो भगवान ने भी छोड़ दिया है। क्या तुम अपने आप को गरीब मानते हो? हाँ हाँ साधु महाराज, अब आप ही आशीर्वाद दीजिए, शायद मेरे भाग्य की रेखा बदल जाए। फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। क्या करना होगा साधु महाराज जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके? आज से वह काम करना होगा जिससे भगवान खुश होंगे। हाँ हाँ साधु महाराज, ऐसा ही करूँगा। सबसे पहले तुम अपनी गाय बेच दो और जो पैसे मिलेंगे उनसे अनाज ले लो। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। मेरे पास एक ही तो गाय है और उसे भी बेच दूंगा तो आखिर करूंगा क्या? अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है
तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। साधु की इन बातों से किसान आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। साधु महाराज, मैं अपनी गाय बेचकर राशन ले आया। किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए। पता नहीं तुम भी किस मूर्ख साधु की बात पर आ गए। भोजन तैयार कर वे राह चलने वालों को भरपेट भोजन कराने लगे। भोजन करके राहगीर खुश होते और इस नेक कार्य के लिए वे इच्छानुसार उनके डिब्बे में धन दे देते, जिससे कि किसान और भी लोगों को भोजन कराएं। ये तो मेरे फायदे के पैसे हैं। अब मैं साधु महाराज के बताए रास्ते पर ही चलूंगा। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। अब किसान मिले हुए पैसों से प्रतिदिन लोगों को भोजन कराने लगा। जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरता था भोजन करता और दान के रूप में किसान को कुछ धन देकर चला जाता था। गरीब किसान के दान की बात अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार जो भी उस रास्ते से गुजरता था, किसान के पास ही भोजन करता, बदले में इस नेक काम के लिए उस किसान को ढेर सारा धन देकर जाते थे। धीरे धीरे किसान धनवान होने लगा। वाह, मेरी किस्मत बदल रही है। साधु महाराज ने तो मेरा जीवन बदल दिया। किसान ने अब ढेर सारी गाय ले ली। भोजन भी वह दुगुने लोगों को कराने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा। उसे अपनी बदलती किस्मत पर भरोसा होने लगा था। थोड़े दिन के बाद किसान के पास साधु महाराज फिर आए। किसान ने सारी बात बताई। अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। किसान को साधु की बात समझ में आ गई। वो और मेहनत करने लगा।